हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी बच्चों को जय श्री कृष्णा और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को। और कैसे हैं आप लोग, घर पे सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए। हर बार मैं यही कहता हूँ, ठीक है। और बुरा दौर अब देखिए, केसेस भी कम होने लगे हैं, ठीक है। और वैक्सीन जिन्होंने ना लगवाई, वैक्सीन जरूर लगवा लें, बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए बस हम आपसे यही करेंगे, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। चलिए, अभी अपकमिंग दिल्ली से डी ट्रिपल एस से दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड से हमारे कुछ वैकेंसीज निकली है। तो उसमें मैथ्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखिए, DSSB 2021 सिलेबस में TGT मैथ्स, ठीक है, जिसमें 1167 पोस्ट जो फीमेल की हैं एंड 998 पोस्ट जो है वो आपकी मेल की है, ठीक है। तो इसमें 2 टीयर होते हैं, आपको केवल फर्स्ट टीयर से मतलब है, ठीक है। सेकंड टीयर से नॉन टेक्निकल वालों के लिए। तो फर्स्ट टीयर में क्या है, फर्स्ट टीयर में सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, पूरी GS करंट अफेयर सहित, ठीक है। और दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी रहेगी आपकी, रीजनिंग जो आपने पढ़ा होगा, पूरा रीजनिंग का सिलेबस है जनरल एबिलिटी। अगला है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें आती है, प्रोबेबिलिटी वगैरह, ठीक है। और डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, ठीक है। फिर आपका आएगा हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो ये 20 नंबर के आपके क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल 20 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं आपके। तो 20 ये 20 इसका क्वेश्चन और 20 इसका 20 इसका, टोटल होगा कितना, 100 क्वेश्चंस हो गया। और हर क्वेश्चन जो होगा ये 20 मार्क्स का, ठीक है। तो 20 मार्क्स के ईच है, ठीक है। अब इसके बाद टीयर जो फर्स्ट में सेक्शन बी जो आता है बच्चों, सेक्शन बी में जैसे आपने जिस बच्चे ने जो सब्जेक्ट लिया, हिंदी का किया, तो हिंदी के 100 क्वेश्चंस, जिसमें टीचिंग मेथोलॉजी जो आपने बीएड वगैरह में पढ़ रखा है, जैसे आपका लेवेगास हो गया, कॉल्सबर्ग हो गया, जीन पियाजे हो गया, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये टीचिंग मेथोलॉजी और जो टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो सारा पार्ट आपका टीचिंग मैथोलॉजी का होता है, जो आपने बीएड में पढ़ रखा है या NTT वगैरह में पढ़ रखा है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन में आपके मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और टीचिंग मैथोलॉजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्लियर। तो टीचिंग मैथोलॉजी जो क्वेश्चन होगा वो बीएड से रिलेटेड रहेगा। वो आप जैसे CTET वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैथ्स में क्या आएगा, तो मैथ्स में बच्चों आप केवल ये करिएगा 9th 10th, गौर से नहीं का 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन। 9th 10th की RD शर्मा, ठीक है, 9th 10th की RD शर्मा, आप इसको पूरा लगा लीजिएगा, ठीक है। उसी से क्वेश्चन काफ़ी मिल जाता है। और आपको 11th 12th की NCERT, बाकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब, ठीक है, क्लियर। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं तो मैं RD शर्मा ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है, ठीक है। तो आप उसको लगाइए। और ग्रेजुएशन में कुछ पार्ट आते हैं सिंपल सा, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैट्रिसेस वगैरह ग्रेजुएशन की हो गई, ठीक है। आपका मॉडल अलजेब्रा हो गया, तो इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, MCQ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ आपका सेक्शन बी और ये हुआ सेक्शन ए टेक्निकल वालों के लिए। नॉन टेक्निकल वालों के लिए सेक्शन ए का जो पूरा पार्ट है वो तो रहता ही रहता है, और सेकंड पार्ट में उनको ऐसे करने रहता है इंग्लिश में या हिंदी में, और लेटर राइटिंग इंग्लिश में, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, 25 तारीख से एक्टिवेशन है इसका, ठीक है। और उसको फर्क है, उसकी अच्छे ढंग से तैयारी करिए। बाकी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप देखते रहिए और सारा सिलेबस आप निपटाइए अच्छे ढंग से, आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि मैथ्स में सीट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर। चलिए,
अब हम लास्ट स्टेप पे हमने कहा था समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है बच्चों। तो समेशन ऑफ द सीरीज हम आपको बता रहे थे। तो समेशन ऑफ सीरीज में हमने पहला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। मैं अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ वीडियो जो है जितने भी आपको जो भी पढ़ाएंगे वो सब फ्री रहेगा ना। मुझे कोई उससे जैसे लोग कहते हैं ना कि पेड करिए ये करिए ना, बिल्कुल नहीं। मैं जो दूंगा बच्चों को बिल्कुल फ्री दूंगा, और मेरी वजह से अगर बच्चे कहीं सिलेक्शन ले लेते हैं तो मैं उसी को अपना गुरु दक्षिणा मानूंगा और कुछ नहीं। जो मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं समेशन ऑफ द सीरीज में। पहला वाला वीडियो बच्चों देख लीजिएगा, इसके पहले वाला, उसमें आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस है, देखिए मैंने कहा था समेशन ऑफ द सीरीज में कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक है, बाकी क्वेश्चंस को कितनी जल्दी हल करना है, सॉल्व करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये देखिए, ये दिया है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का, ये 2n का स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ठीक है। यहाँ पर बच्चे यहाँ 2 भी हो सकता है, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, ये 3 3 3 3 या 99 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर होगा, ये आएगा 2 की पावर 2 अपॉन ये 3 है, ये 3, तो आंसर आ गया बच्चों 4/3। कितना आ गया बच्चों? 4/3, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप इसको कैसे निकालते हैं बच्चों? तो इसको ऐसे निकालते हैं, देखिए ये आपको, हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। ये 2 की पावर हटा देते हैं, ये यहाँ पर इसको हटा दीजिए, यहाँ k कर लीजिए, k k k k और n की पावर k+1। तो हमारा बच्चों आंसर आता है 2 की पावर k अपॉन k+1, क्लियर। अब यहाँ पर k की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 2 थी, तो मैंने यहाँ 2 रख दिया था, रख दिया ना, और 2+1 कितना हो गया? 3। दैट इज राइट आंसर, क्लियर। समझ में आया नहीं आया? k की वैल्यू कुछ भी हो, मान लो ये 99 होती तो 2 की पावर 99 अपॉन 100 हो जाता आंसर, क्लियर। समझ आ रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी हमने एक ट्रिक बताई थी इस पे यार। जैसे ये n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, 8 इक्वल टू 1 से लेके 2n तक गया है, r(n²+r²). तो सबसे पहले समझिए कि 1/n क्या हो जाता है? 1/n dx हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ये dx हो जाता है। ये समेशन किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन में। सीधा आ जाओ, समेशन चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। लिमिट क्या होगी? 0 से, हमने हमेशा कहा कि लिमिट 0 से 1 होगी, लेकिन इसमें लिमिट आपकी जा रही है 2n तक, तो 0 से 2 हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर केवल n हो या n-1 हो तो 0 से बन जाएगी, इसके अलावा कुछ भी यहाँ हो तो लिमिट 0 से समथिंग, तो जहां 0 से कितना जा रहा है? 2 तक जाएगा, क्लियर। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या करेंगे, अगर हम n² बाहर ले लें, अगर हम n² को रूट के बाहर निकाल लें, ठीक है, तो n² को हम रूट के बाहर निकालते हैं तो फिर क्या बनेगा? देखिए हम करके दिखाते हैं यहाँ पर। आप देखिए हमने क्या किया, अभी 1/n ही रहने दिया, शॉर्ट में समझा रहे हैं। ये हो गया आपका r → 1 से लेके ये 2n हो गया बच्चों, और यहाँ पर ये r था, हमने क्या किया बच्चों, ये n रूट से बाहर निकाल लिया, तो n बचेगा यहाँ पर, तो और ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 + r/n का होल स्क्वायर। ये समझ आया बच्चों? और r/n को हम क्या लिखते हैं? r/n जो होता है वो x होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि r/n जो होता है वो कितना होता है? x होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये r/n, ठीक है, ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा x²। समझ आया नहीं समझ आया? तो अब हमारा क्या हो जाएगा लिमिट, देखिए हम इसको बिठाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर बच्चों हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 2 समेशन हो जाएगा, 0 से 2 लिमिट हो जाएगी, और यहाँ बच्चों x हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा? x² dx, ठीक है बच्चों, x² dx। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया। अब इसको आपको इसको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है?
इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। आप चाहे तो उसको हाफ से मल्टीपल कर लीजिए, ये ठीक है, हाफ से मल्टीपल कर दीजिए। तो इसको t मानिएगा, इसको t मानिएगा, तो इसका d बाई डी एक्स ऊपर मिल रहा है, ठीक है। और लिमिट्स चेंज होती है, लिमिट्स चेंज करके सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है बच्चों -1 प्लस √5। सिंपल सा, क्लियर? समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? बस आपको सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, क्लियर? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ क्या है, 1/n², 2/n², आगे आएगा 3/n², आगे आएगा 4/n²। तो सीधा सीधा क्या आ गया, तो यहां पर क्या आ गया बच्चों, r/n² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r/n², ठीक है। तो आप सीधा सीधा ये टर्म पकड़िए यहां पर, ठीक है, और समेशन चली रहा है, और लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से 1, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, r/, इसको हम लिखते हैं n², ठीक है, और ये हो जाएगा sec², ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 है, तो ये हो जाएगा r/n का होल स्क्वायर। कहेंगे सर ये कैसे आपने लिख दिया, ये देखिए ये 1 का स्क्वायर चल रहा है, ये 4 है, तो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आगे n का स्क्वायर हो जाएगा, यानी r/n का होल स्क्वायर, तभी तो ये, ठीक है। अब r/n को हम x कर दें, r/n को हम x कर दें, क्लियर? r/n को हमने क्या कर दिया, x कर दिया, ठीक है। और 1/n एक बचेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए देखिए कैसे लिखते हैं, 1/n इंटू r/n, तो जहां r/n है वहां x लिख दीजिए, 1/n dx हो जाएगा, और sec स्क्वायर ये हो जाएगा x², ठीक है बच्चों। तो अब इसको यहां लिखते हैं, बस हो गया क्वेश्चन। तो ये बन जाएगा आपका x sec² x² dx। ये बहुत सिंपल है, x² को t मानिए, ठीक है। आप चाहे इसको यहाँ 2 से मल्टीपल कर दीजिए और हाफ यहाँ लगा दीजिए, सो इजी। x² को t मानिए, और ये dt में चला जाएगा 2x dx, sec² t को हो जाएगा tan t, और tan t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 लेकर हाफ t1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, हाफ tan 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, लेकिन जल्दी कैसे पकड़ना है, जल्दी कैसे करना है, वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? अगर ना समझ में आए फिर बताइएगा, मैं फिर बता दूंगा आपको, लेकिन आपको पकड़ना ही है। इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ये कल मैंने क्वेश्चन बताया था, 1/1 प्लस n, 1/n प्लस 2, 1/n प्लस 3, डॉट 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 1/4 है ना, हमने कहा है n बराबर के n के साथ क्या मल्टीपल है, 4 है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा log 4 या 2 log 2, log 4 या 2 log 2, दैट इज द आंसर, राइट आंसर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बचा, ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं। अच्छे टाइम से करिए, क्वेश्चन समझ में आएगा सब कुछ। पहले हम इसको को लिख लेते हैं क्वेश्चन, ये भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं इसमें करना क्या है। देखिए ये है फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n, ठीक बच्चों, और ये हो गया 1/n। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए आप कहेंगे ये तो बहुत लंबा, हमें कुछ नहीं करना है, लिमिट्स ऑलवेज 0 to 1 रखिए, और फिर इसके बाद n टर्म निकाल के उसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए कैसे, जब भी पावर n हो, किसी की पावर n हो या 1/n हो, पावर में n हो, तो log ले लीजिए, इसको p मान लीजिए, हमने यहाँ पर p मान लिया, तो ये हो जाएगा log p। हमको करना नहीं है, हमको मैं आपको समझा रहा हूँ, लड़के बहुत जल्दी करते हैं, तो ये 1/n हो जाएगा, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा log, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल इनको लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 n लिख सकते हैं,
और ये n की पावर n को लिख सकते हैं n n n n डॉट 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 n। कोई दिक्कत? राइट। अगर 10 को 10 टाइम मल्टीपल करिए तो कितना आएगा? 10 की पावर 10 नहीं आएगा? आएगा। 2 को 2 टाइम मल्टीपल करिए, 2 को 2 टाइम मल्टीपल करिए तो 2 की पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो n को अगर n टाइम मल्टीपल करते हैं तो n की पावर n आता है, ठीक है। तो अब यहाँ log है, तो log में जब मल्टीपल होता है, आप जानते हैं log में मल्टीपल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे log a इंटू बी, तो आप कर देते हैं log a प्लस log b, यही तो करते हैं। हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं पूरा कैसे करना है, लेकिन कितनी जल्दी करना अभी हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो भैया यहाँ तो जुड़ के वो सिग्मा लग जाएगा, ठीक है, और 1 से लेके n तक चल रहा है, ठीक है। तो आप तुरंत करिए 0 से 1, ठीक है। 1 बाई n क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों आपको? यहाँ log है, log, और यहाँ बचेगा r बाई n, कर लीजिए, क्या कर लीजिए? r बाई n। r बाई n को क्या होता है? x। अब ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अच्छा, हमेशा ध्यान रखिए कुछ चीजें हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये होता है 2 रूट एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लीजिए। और इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स बच्चों ये होता है x log x माइनस एक्स प्लस सी, ये इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आज की x log x माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो गया 0 से 1। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, ये -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -1। बाकी टर्म क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे। तो हमारे पास आ गया log p इक्वल टू -1, तो p इक्वल टू e की पावर -1, यानी ये इक्वल आ गया 1 बाई e के, ठीक है। समझ रहे हैं? आप कहेंगे सर ये तो बहुत, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे करते जल्दी में, देखिए ये चीज समझिएगा। जब भी पावर 1 बाई एन आए तो आपको समझना है कि लॉग लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चन में लॉग लगाना है। जब लॉग लगेगा जो भी आंसर आएगा फिर वो e की पावर में जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 1 बाई एन आएगा तो dx बन जाएगा, आ गया। आप सीधा ये पकड़िए, तो फैक्टोरियल एन का लास्ट टर्म क्या बचेगा? n, इसका n पावर n का लास्ट टर्म क्या बचेगा? n, तो हो जाएगा r बाई n, क्योंकि लॉग लगेगा तो इंटीग्रेशन 0 to 1 log r बाई n को हम कर सकते हैं x, और 1 बाई n होगा dx, और log x का आपको डायरेक्ट वैल्यू लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो तुरंत आपका आंसर आ गया जैसे -1। तो हम इधर लॉग लगाए थे तो आंसर हमारा आ जाएगा e की पावर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? e की पावर -1। बहुत तेजी से होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो घबराइए नहीं किसी भी चीज से, सब इजी है, ऑल इज वेल, ठीक है बच्चों। चलिए तो जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 की पावर 101 प्लस 2 की पावर 101 प्लस 3 की पावर 101 डॉट 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 डॉट, फिर n की पावर 101, ठीक है बच्चों, फिर आ जाएगा n की पावर 102। इसका आंसर क्या होगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू जल्दी बताइए क्या होगी। हमने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी लास्ट टर्न पे, तो उसको वीडियो देख लीजिएगा। इसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी, आंसर हमारा आ जाएगा 1/102, दैट इज राइट आंसर। ये n की पावर जितना, ये 1/102, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, और इसको करिएगा अच्छे ढंग से। और एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका इसका टीसीटी पीसीटी में, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। डेफिनेट इंटीग्रल लगभग खत्म हो गया,
तो कल डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी में कोई अगला चैप्टर आपको बताएंगे अच्छे ढंग से। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और खूब खूब अच्छे से अपना ध्यान रखिए, लोगों का ध्यान रखिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपना ये चैप्टर आज ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।